नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं वरदराज विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी का सुबंत प्रकरण। अब देखिए, हम पढ़ेंगे एक सूत्र है लसक्व तद्धिते। ये सूत्र है विद्यार्थियों लसक्व तद्धिते। देखिए, इसका अर्थ है जब आप तद्धित से भिन्न प्रत्यय के आदि में विद्यमान लकार सकार और क वर्ग तद्धित से भिन्न प्रत्यय के आदि में विद्यमान लकार सकार और क वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। देखिए विद्यार्थियों के कोई ऐसा प्रत्यय हो तद्धित से भिन्न, क्या है आप जानते हैं तद्धित प्रत्यय होते हैं। और अगर तद्धित से भिन्न कोई प्रत्यय है, तद्धित से भिन्न प्रत्यय का मतलब आप जानते हैं जो प्रत्यय तद्धित नहीं हो। तो जो तद्धित से भिन्न जो प्रत्यय होता है उस प्रत्यय में अगर आदि में, आदि से तात्पर्य क्या है, प्रत्यय के अगर प्रारंभ में ला आ जाए, ल वर्ण, सकार आ जाए या फिर क वर्ग का कोई सा भी वर्ण आ जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। और आप जानते हैं इस संज्ञा का क्या उद्देश्य होता है, इस संज्ञा का अर्थ होता है जिसकी भी इत संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। विद्यार्थियों देखिए, जैसे आप अनेक पढ़ते हैं, ये लिखना नहीं आपको। जैसे मान लीजिए सप आ गया, सप्रत्यय आ गया, सानच आ गया, ये कैसे प्रत्यय हैं जिनमें क्या है, सा है, तो इसकी संज्ञा किससे हो जाएगी, इससे। इसी प्रकार देखिए आपने लेप पढ़ लिया तो इसमें पहले ला है और आपने पढ़ लिया क्या, ये ऐसे प्रत्यय हैं इसमें का की, इसमें इसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो इसी प्रकार देखिए अब जो हमें लिखना है उदाहरण वह कौन सा लिखेंगे, क्योंकि हम राम के रूप पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। तो आप लिखेंगे जैसे राम प्लस सस, आप लिखेंगे
इस उदाहरण में राम प्लस सस, इस उदाहरण में सस प्रत्यय तद्धित नहीं है। इसके प्रारंभ में सकार है, अतः प्रकृत सूत्र से सकार की इत संज्ञा हो जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए हम रामों की सिद्धि करेंगे। और राम शब्द है द्वितीया द्विवचन। अब देखिए आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे राम शब्द और फिर सूत्र लिख देंगे आप अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च र प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च सूत्रों से राम शब्द की
प्रातिपदिक संज्ञा। फिर उसके बाद देखिए आप लिखेंगे राम, राम, और फिर आ जाएगा सुप प्रत्यय, और आप लिखेंगे प्रत्ययः परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात्। प्रत्ययः परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में ज्ञात प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में स्वजस सूत्र से सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसके त्रिकों की, सुप के त्रिकों की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा कर लेंगे। ऐसा करते हैं, उससे पहले हम एक छोड़ लेते हैं इसमें से राम, तो आप लिखेंगे राम प्लस सुप, और सुप तो लग जाएगा सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक राम शब्द शेष एक राम शब्द शेष। फिर आप इसके प्रत्ययों की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा कर लेंगे और सूत्र लगा देंगे। सुपः सूत्र से देखिए, सुपः सूत्र से सुप प्रत्याहार के त्रिकों की क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा।
फिर विद्यार्थियों आउट ले आएंगे, राम प्लस आउट, आप लिखेंगे द्वि एकयोर द्विवचनैक वचने, सूत्र से द्विवचन में द्विवचन का प्रत्यय, और फिर देखिए स्टा का लोप कर देंगे, आप लिखेंगे राम प्लस औ, और आप लिखेंगे हलन्त्यम सूत्र से आउट के चकार की संज्ञा और तस्य लोपः से टकार का लोप, प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए आप लिखेंगे राम प्लस औ, और सूत्र लगाएंगे प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र से प्राप्त पूर्व सवर्ण का नादि चीज से निषेध, और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों रामौ, और आप लिख लेंगे वृद्धि रेची सूत्र से पूर्व व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होकर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, हम सिद्धि करेंगे रामाह की, और रामाह के लिए लिखेंगे आप राम, राम और राम। ये बहुवचन है विद्यार्थियों। आप लिखेंगे, देखिए राम 3 बार लिखेंगे क्योंकि ये बहुवचन की सिद्धि है। फिर आप लिखेंगे अर्थवत् धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतज्ञ समासाष्ट सूत्रों की सहायता से, सूत्रों से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और फिर विद्यार्थियों सुप ले आएंगे आप, और जब सुप ले आएंगे तो प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में स्वज सूत्र से सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें से एक राम शेष रख लेंगे और आप लिखेंगे राम प्लस सुप, और सूत्र लग जाएगा आपका स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सूत्र से एक राम शब्द शेष। इसके बाद इस सुप प्रत्याहार के जो त्रिक हैं उनमें 3-3 प्रत्यय होते हैं, उनकी हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा कर लेंगे। और आप लिखेंगे राम प्लस सुप, और सूत्र लग जाएगा सुपह सूत्र से सुप प्रत्याहार के त्रिकों की क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा। और उसके बाद देखिए, जब हमें बहुवचन की सिद्धि करनी है तो क्या है, हम बहुवचन का प्रत्यय ले आएंगे और आप लिखेंगे राम प्लस सस, और सूत्र लिख देंगे बहुसु बहुवचनम। सूत्र से बहुवचन में सस प्रत्यय आगम। फिर उसके बाद विद्यार्थियों इस सस के साथ को इस संज्ञा करके लोप कर देंगे। आप लिखेंगे राम प्लस अस, और आप लिखेंगे
आप लिखेंगे लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते सूत्र से सस के सकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, मैं ये जो स्थितियां हैं इनको मिटा रहा हूं। अब देखिए विद्यार्थियों, आप इसको कर लेंगे दीर्घ और ये बन जाएगा रामास और सूत्र लग जाएगा। देखिए, अकः सवर्णे दीर्घ अतुगुणे सूत्रों का बाद पर अकः सवर्णे दीर्घ अतुगुणे सूत्रों का बाद कर प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र से पूर्व सवर्ण
दीर्घ एकादेश होने पर, अब देखिए पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है विद्यार्थियों, तो इसमें एक सूत्र लगेगा हमारा। मैं आपको पहले सूत्र लिखा देता हूं, इस सिद्धि को जब आगे बढ़ाएंगे आप अलग लिख लेना इस सूत्र को, कि तस्मात् छसु नः पुंसी तस्मात् छसो नः पुंसी। अब आप लिखेंगे पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे, इसका अर्थ है पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे, पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सस का सकार उसके स्थान पर नकार हो जाता है। देखिए पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सस का सकार उसके स्थान पर नकार हो जाता है। ये सूत्र है। और देखिए इसका जो उदाहरण है ये क्या है, रामास। ये जो रामास है विद्यार्थियों, इस सा के स्थान पर इससे हो जाता है रामान। आप लिखेंगे, पहले सूत्र लिख रहे हैं, सिद्धि बाद में बढ़ाएंगे आगे। तो देखिए आप लिखेंगे इस, जैसे करके लिखेंगे, रामास इस उदाहरण में अंत में सस का सकार है, उससे पूर्व सवर्ण दीर्घ है, उससे पूर्व सवर्ण दीर्घ है, अतः सकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। रामान बनता है। पूरे 3 घंटा
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आगे वाला जो सूत्र है विद्यार्थियों, अटकुप वांगनुम विवायपि। देखिए सूत्र है अटकुप वांग नुम व्यवाये अपि। अट कुप वांग नुम व्यवाये अपि, ये सूत्र है। तो देखिए इसका अर्थ है अट प्रत्याहार कवर्ग पवर्ग अट प्रत्याहार कवर्ग पवर्ग अट प्रत्याहार कवर्ग पवर्ग आंग और नुम आंग और नुम इनका अलग अलग या यथासंभव अलग अलग या यथासंभव अलग अलग या यथासंभव 2, 3 अथवा चारों का मिलकर चारों का मिलकर व्यवधान होने पर भी समान पद में रेफ और सकार से परे समान पद में रेफ और सकार से परे नकार को णकार हो जाता है। को करना है। देखिए
ये सूत्र क्या कहता है, यदि रा के बाद और सा के बाद, मूर्धन्य जो सा होता है, ये जो सकार है, उसके बाद यदि ना होता है तो ना को ड़ा कर देते हैं। ये सूत्र ये कहता है, जैसे मान लीजिए ये रा है और इसके बाद ना है, तो इसको क्या कर देंगे, ड़ा। लेकिन इस रा और ना के बीच में अट प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो, क वर्ग आ रहा हो, प वर्ग आ रहा हो और आ उपसर्ग आ रहा हो या नुम आ रहा हो, ये या तो एक एक दो दो आ जाएं या फिर एक साथ सब आ जाएं, फिर भी क्या होगा, इस ना को ड़ा कर देते हैं। ये अर्थ है इसका। जैसे आप लिखेंगे रामेन, आप लिखेंगे इस उदाहरण में मैं रेप और नकार के बीच में इस उदाहरण में रेप और नकार के बीच में वर्णों का व्यवधान है, फिर भी नकार को णकार होकर रामेण रूप बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए
आगे वाला सूत्र है पदान्तस्य। कौन सा सूत्र है? पदान्तस्य। ये सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? पदांत नकार को णकार नहीं होता है। पदांत नकार को णकार नहीं होता है। अगर पद के अंत में ना होगा तो उसको ड़ा नहीं होता है, ये कहता है विद्यार्थियों सूत्र। जैसे रामान, इसमें नकार पद के अंत में है, अतः प्रकृत सूत्र से नकार को णकार नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, ये जो रामा शब्द है, आप इसके क्या करेंगे? रामान कर लेंगे और सूत्र लगेगा तस्मात् छसो नः पुंसी। सूत्र से तस्मात् छसो नः पुंसी सूत्र से पूर्व सवर्ण से परे सस के सकार को
नकार आदेश। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे अट उपवांग नम व्यवाये अपि सूत्र से अटकुपवांगनम व्यवायपि सूत्र से नकार को णकार प्राप्त होता है। किंतु पदान्तस्य सूत्र से पदांत नकार के ऋणत्व का निषेध हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये सिद्धि आपकी पूर्ण हो गई है। अब देखिए एक सूत्र है टा घसी घसामिना स्याह। क्या सूत्र है? टा घसी घसामिनात टा घसी घसामिनात स्याह। ये सूत्र क्या कहता है? देखिए ये सूत्र क्या कहता है? अदंत अंग से परे अदंत अंग से परे टा को
घसी को आग और घस को शिव आदेश होता है। देखिए आप लिखेंगे जैसे तृतीया जब एक वचन की आप सिद्धि करेंगे तो स्थिति हो जाएगी आपकी राम प्लस टा। आप लिखेंगे इस उदाहरण में टा प्रत्यय है प्रकृत सूत्र से ता के स्थान पर इन होकर राम प्लस एन रूप बनता है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।